हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, क्या पढ़ रहे थे हम अभी? हमने देखा था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब समझते हैं इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ ही हम इसमें कि संविधान सभा का गठन तथा संविधान सभा का निर्माण, सॉरी मैंने यहाँ गठन नहीं लिखा है, संविधान सभा का गठन तथा संविधान का निर्माण। अब कैसे बना संविधान, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, लगभग पृष्ठभूमि तो हम समझ ही चुके हैं, एक ब्रीफिंग देख लेंगे उसकी, और इसका आधार क्या था इसे समझते हुए देखते हैं हम आगे। अब ठीक है, तो कैसे बना, क्या पृष्ठभूमि थी इसके पीछे? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखो, हमने एक देखा था भारत शासन अधिनियम 1858। लगभग यहाँ से मांग शुरू हो चुकी थी ना कि भारतीयों के लिए अपना संविधान, अपने भारतीयों के लिए नियम बनना तय हो चुके थे। फिर मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। फिर क्या आया? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर 1935 का अधिनियम, 1940 का दौर, और उसके बाद आएगा आपका क्या? क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार। एक तो मुस्लिम लीग, ठीक है, कारण था कि दो स्वायत्त हिस्से ना देना, दो स्वायत्त हिस्से नहीं देना। कांग्रेस ने भी कुछ आधार रख के इसका बहिष्कार किया था और महात्मा गांधी द्वारा भी इसका बहिष्कार किया गया था। इसी के बाद क्या भेजा गया यहाँ पे भारत में? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के आधार की मांग को रख दिया था, मतलब संविधान सभा का गठन हो, इस बात का आधार किसने तय कर दिया था? कैबिनेट मिशन ने तय कर दिया था। कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन से कौन संतुष्ट हो चुका था? मुस्लिम लीग। ये लगभग संतुष्ट था। इसका आधार क्या था? इसके संतुष्ट होने का आधार यहाँ पे ये था इस समय, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन चुनाव। ठीक है, इस आधार ने कहीं ना कहीं किसको संतुष्ट किया था? मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया था। अब इस जो पूरी प्रक्रिया चलेगी इसमें देखेंगे संविधान सभा का गठन, उसका आधार क्या था, चुनाव की पद्धति क्या थी, फिर उनके जो चुनाव होंगे, फिर संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां क्या थी। ठीक है, ये सब चुनौतियों को समझना, उसकी शीर्ष कमेटी का बनना, जो संविधान सभा की समितियाँ बनेगी, ये पूरी समिति बनेगी, और उसके बाद संविधान के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, कौन कौन से वाद विवाद हुए, इन सब को देखेंगे। तो इन सब पूरे परिप्रेक्ष्य में जो समय था वो समय कैसा था? 9/12/1946 यहाँ से शुरुआत होगी और ये चलेगी 26/11/1949 तक के। तो करते स्टार्ट हम यहाँ से। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के आधार को प्रस्तुत कर दिया था कि संविधान सभा का गठन होगा, और इसने लगभग कितने सदस्य तय कर दिए थे? 389। ये सदस्य कैबिनेट मिशन द्वारा ही तय हो चुके थे। तय किए कैसे थे, इससे हम आगे देखते हैं। देखिए, देखते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा के गठन में कुल कितनी सीटें तय हुई? 389, जिसमें से 296 सीटें कहाँ की थी? ब्रिटिश प्रांत, और 93 सीटें थी आपकी कहाँ से? देशी रियासतों की। अब समझिए, इनमें भी क्या था कि जो 292 सीट थी, ये 292 सीट थी 11 राज्यों से या 11 स्टेट से थी। ये 11 राज्य का मतलब क्या था कि राज्यों का मतलब यहाँ पे इस समय ये था कि जहाँ पर क्या होगी आपकी, एक तो होगी आपकी विधानसभा, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? राज्यपाल। ये इसके अलावा फिर 4 सीटें थी चीफ
कमिश्नरी स्टेट से। इसके अतिरिक्त प्रोविंस स्टेट थे कुछ, मतलब कि इंडियन प्रोविंस स्टेट थे, जिनके सामने कुछ कुछ आधार थे। क्या कि वो या तो कहाँ रहे, भारत में रहे, या तो पाकिस्तान में, या अपना स्वयं का राज्य रखे। एक और चीज़ क्या थी यहाँ पे, एक और चीज़ थी अन्य देशों के क्षेत्र। क्या था इसमें, कौन कौन से 2 देश थे ऐसे? ये था एक फ्रांस, पुर्तगाल, है ना। 2 कौन से थे, फ्रांस और पुर्तगाल। कुछ इस तरह का आधार था 296 सीटों पे, कुछ इस तरह से। ये जो देशी रियासतें थी, ठीक है, इन देशी रियासतों ने अपने आप को चुनाव सभा, मतलब कि विधानसभा से अलग रखा था, संविधान सभा से। मतलब ये इन्होंने क्या कहा था कि अपने आप को संविधान सभा से कैसे रख रहे थे, कि अलग रख रहे थे। अब ये जो 389 थे, इनके लिए चुनाव होना कैसे थे, ये तो तय हो चुका था। लेकिन ये जो 389 थे, इसके लिए ये तय किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितने व्यक्ति होगा, 1 व्यक्ति होगा। ये फिक्स हुआ था कि 10 लाख पर 1 व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। और इनका चुनाव हुआ कैसे था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। समझते हैं उसको कि कैसे चुनाव हुआ था। इसका चुनाव कैसे हुआ था, 389। इसमें होना क्या था, एक तो 93 देशी रियासत और दूसरा 296। ये जो 296 थे, इन 296 के लिए चुनाव होना था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके आधार पर चुनाव होना था। अब इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 3 वर्गों में बांट दिया गया था इसको। 3 वर्ग कौन कौन से थे, एक तो था मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा वर्ग था सामान्य। मतलब सांप्रदायिक आधार पर, मतलब कि देखिए, अब चुनाव मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि प्रत्येक 10 लाख पर 1 सदस्य था। तो यहाँ पे फिक्स क्या हुआ कि जो विधानसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे ये जनता द्वारा, लेकिन प्रत्यक्ष क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। जैसे जो विधानसभा के सदस्य चुने गए, उन्होंने किनको चुना था, संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो ये मान लिया जाता है कि जनता नहीं चुना, क्योंकि जनता भी चुनती तो लगभग उन्हीं लोगों को चुनती है, कुछ तय था। अब इसमें क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कौन कर रहा था, उस प्रांतों की विधानसभा से मुस्लिम समुदाय। सिख को सिख वोट कर रहे थे, और सामान्य के अंतर्गत वो थे जो क्या नहीं थे, मुस्लिम और सिख नहीं थे, वो क्या थे, सामान्य थे। मतलब इन 2 को छोड़ दे तो सभी वर्ग कैसा था आपका, एक सामान्य वर्ग था। देशी रियासतें, इनके लिए चुनाव का आधार क्या था, इनके लिए चुनाव का आधार था नामांकन या मनोनयन। ठीक है, किसके द्वारा, वहाँ के शासक द्वारा। ठीक है, अब संविधान सभा के लिए चुनाव ये हो गया तय कि 296 में चुनाव होना था, यहाँ पे नामांकन होना था। अब संविधान सभा के लिए क्या कराया जाएगा, चुनाव होगा। इसमें कुछ कुछ फैक्ट है जिन्हें याद रखना जरूरी है। कब हुए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946। कितनी सीटों पे चुनाव हुए, 296। अभी जो 296 सीटों पे चुनाव हुए, इसमें से 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस। 73 सीटें किसको मिली, मुस्लिम लीग को। और 15 सीटें मिली कुछ एक दलों को और कुछ निर्दलीय। ठीक है, देशी रियासतों ने अपने आप को कैसा रखा, अलग। जो देशी रियासत थी, इन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। अगर इस समय देखा जाए तो इस समय यहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे, सिवाय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, विख्यात व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित था। अब चुनाव हुए, चुनाव के बाद संविधान सभा की बैठक हुई।
अब समझते हैं बैठक में निर्णय, और वहाँ पे होंगे, फिर उसके बाद होगा संविधान सभा की कार्यवाही चालू। ठीक है, संविधान सभा की बैठक हुई क्या होगा, समझिए इसको। अब देखिए पहली बैठक कब हुई, 9/12/1946 को। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि ऐसा कहा गया कि चुनाव अप्रत्यक्ष थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो जनता द्वारा नहीं चुना गया संविधान सभा को। तो ये कुछ एक ऐसी बात नहीं है, अगर मान लो जनता भी चुनेगी तो किसको चुनेगी, उन्हीं लोगों को चुनेगी, ये फिक्स था बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें सिर्फ एक वर्ग था, जबकि इसमें हर वर्ग था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति, जन, मतलब हर व्यक्ति, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, सारे समुदायों को इसमें रखा गया था। तो इसमें किसी भी तरह का यह आक्षेप नहीं है कि इसमें कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं थे। तो जब 9/12/1946 को पहली बैठक हुई, तो इस पहली बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया इनको, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बैठक कब हुई, 11/12/1900। देखो, अगर पहली बैठक की बात करूं तो इस बैठक में हिस्सा लिया था लगभग 211 सदस्यों ने। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, और बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ। इसके बाद अगली बैठक कब हुई, 11/12/1946 को हुई। जब अगली बैठक 1946 को हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और H.C. मुखर्जी इन्हें क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन थे, B.N. राव, जो कि संविधान सभा के मुख्य सलाहकार के रूप में थे। प्रारूप समिति के समय मुख्य सलाहकार के रूप में यही थे। ड्राफ्टिंग करी थी अंबेडकर साहब ने। ठीक है, देखते हैं इसके आगे। अगली बैठक कब होगी, अगली बैठक होगी 13/12/1946 को। ठीक है, 13/12/1946 को अगली बैठक होगी, और इस बैठक में पारित होगा उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसमें कुछ एक पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कुछ एक पॉइंट थे इसमें, जैसे संप्रभुता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई थी इसमें, धर्म, उपासना, इन सब की बात की गई थी, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, किसको, वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग को। ठीक है, ये किसके लिए, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। समझते हुए चलते समझा देता हूँ मैं इसमें क्या है, अंग्रेज और भारत की जनता। एक और पॉइंट था इसमें, राष्ट्रवादी भावना, मतलब कि सभ्यता और संस्कृति को संजोए रखना। समझते हैं इसको। देखिए क्या कहा गया, 13/12/1946 को क्या पारित हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा, नेहरू द्वारा। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया तो उसमें कुछ मुख्य बातें थी, जैसे एक तो क्या था, संप्रभुता। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भारत की संप्रभुता है, या जो भारतीय राज्य की संप्रभुता है, वो अंग्रेजों में निहित न हो कि किस में रहेगी, भारत की जनता में निहित रहेगी। दूसरी बात, सभी
अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना सारे अधिकार दिए जाएंगे, किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, मतलब सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी जाएगी। तीसरी बात क्या कही गई इसमें खास कि जो कमज़ोर वर्ग है इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन सभी न्याय दिए जाएंगे। और एक शब्द ये कहा गया कि जो भारत की सभ्यता है और इसकी संस्कृति, इसको संजोए रखा जाएगा, इसको बनाए रखा जाएगा, और ये राज्य और केंद्र दोनों का इस पर, मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसे बनाए रखेंगे। ये एक राष्ट्रवादी भावना थी। यही पूरा का पूरा आधार आगे चल के भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनेगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी 22 जनवरी 1947 को। यह लगभग थी कुछ संविधान सभा की बैठक, 9/12, 11/12 और फिर 13/12। अब इसमें समझते हैं हम कि यहाँ पे 2-3 समितियाँ बनी थी, तो वो समितियों को देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ समिति लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि समितियाँ क्या थी, और फिर इसके बाद इसमें देखेंगे अपन वाचन, कि इसमें जो वाचन हुए वो किस तरह से हुए और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। फिर तो ये थी संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, तो कुछ 5-6 समितियाँ थी, मैंने लिख दिया है ताकि ये पता रहे, क्योंकि इसे लिखने में समय जाता। जैसे मुख्य रूप से कौन सी थी? एक प्रारूप समिति, या इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। ये शब्द भी याद रखना जरूरी है, कई बार ये लिखा आता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। सदस्य कौन थे? और N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। BL मित्र क्या हुआ था इनके साथ? स्वास्थ्य कारणों से इनकी जगह किसने ली थी? N माधवराव। और DP खेतान साहब की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह किसने ली थी? TT कृष्णामाचारी ने ली थी इनकी जगह पे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, जैसे इसमें और भी सदस्य थे, जैसे विश्वनाथ दास थे इसमें, इसके अलावा श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन था? KM मुंशी। और एक मुख्य समिति और थी, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखना यह है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कौन से परिवर्तन आए थे, मतलब कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा आए कुछ परिवर्तन, ये देखते हैं हम। चलिए समझते हैं इसको। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा आए परिवर्तन। सबसे पहली चीज, जो संविधान सभा थी कैसी थी? संप्रभु थी। ठीक है, मतलब संप्रभुता युक्त थी। संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया गया था। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई इसमें। दूसरी चीज़, इसके जो सदस्य थे 389, कितने रह गए थे इसमें से? मात्र 299 रह गए थे, इतने ही सदस्य बचे थे, क्योंकि अब तक पाकिस्तान बन चुका था और शेष कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए थे। बलूचिस्तान, असम का सिलहट क्षेत्र, कुछ ऐसे एरिए जो वहाँ पे चले गए थे। ठीक है, उनके अलग अलग मुद्दा रहा है, जैसे बलूचिस्तान जाना, पंजाब का कुछ क्षेत्र जाना, इधर पूर्वी बंगाल का क्षेत्र जाना, जिन्होंने पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया था, शेष वहाँ हो गए थे। संविधान जो सभा थी, ये पहली संसद अर्थात क्या थी? ये विधायिका। भारत की पहली, मतलब कि जो संविधान सभा थी, यह भारत की
पहली संसद या पहली संसदीय कमेटी या पहली संसद थी और ये विधायिका थी। अब इसके पास में देखो क्या देख रहे हैं हम कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा आए परिवर्तन में क्या देख रहे हैं कि संविधान सभा संप्रभु युक्त थी। ठीक है, कैसी थी ये? संप्रभु युक्त संविधान सभा थी ये। दूसरा, सदस्यों की संख्या 389 से कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा भारत की पहली संसद थी या उसकी पहली अर्थात पहली क्या थी? ये विधायिका थी। अब इसके पास दो काम थे। ठीक है, क्योंकि देखो अब ना संसद स्वतंत्र हो चुका है देश, स्वतंत्रता के बाद इसके पास दो काम क्या क्या थे। क्योंकि हमने क्या करा था, जैसे कि 1935 का जो अधिनियम था या उसके पहले 1919 का जो अधिनियम था, 1909 का जो अधिनियम था, या जो कुछ एक अधिनियम जो चले आ रहे थे, जो कानून चले आ रहे थे। अब भारत सरकार के पास ये काम नहीं रह गया था कि सिर्फ संविधान का निर्माण करना है, उसके पास एक मुख्य काम ये भी था कि उसको देश के संचालन के लिए कानून भी बनाना है। क्योंकि हम उन सब अधिनियम को छोड़ चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड द्वारा वो सब अधिनियम पारित किसके द्वारा हुए थे? ब्रिटिश द्वारा हुए थे, और उन अधिनियमों को मानना हमारे लिए किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम उनमें से कुछ ऐसे प्रावधान ले सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे 1935 से हमने लगभग 200 ऐसे प्रावधान लिए हैं। ठीक है, तो दो काम कौन कौन से थे? दो काम थे, एक तो संविधान का निर्माण, दूसरा कानून का निर्माण। देखिए, अब संविधान का निर्माण और कानून का निर्माण दो काम थे। जब संविधान के निर्माण के लिए बैठक होती थी, ठीक है, बैठक के लिए हो रही है, जब संविधान के निर्माण कार्य के लिए बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है। ठीक है, एक ही संसद, एक ही केंद्रीय कक्ष, एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है, वही सीट, सब कुछ वही। लेकिन जब बात काय की चल रही हो? संविधान के निर्माण की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बात चल रही हो कानून के निर्माण की, तो उसकी अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, तो ये दो काम थे इनके पास में, संविधान का निर्माण करना और कानून का निर्माण करना। अब संविधान की रूपरेखा बनके तैयार होगी। देखो, लगभग 17 नवंबर की जो डेट थी, 17 नवंबर 1947, देखो ये दोनों काम कब तक चलते रहे? 17 नवंबर 1947। इस डेट से लेके कब तक? मतलब ये समझ लो आप, इस डेट से लेके 26 नवंबर तक के या 14 नवंबर तक के, 1949 तक ये काम एक साथ होते रहा। या 26 नवंबर कह लो या 14 नवंबर कह लो, बस इसकी एक डेट ये फिक्स है, 26 जनवरी 1950 तक ये दोनों कार्य चलते रहे। कानून निर्माण का कार्य और संविधान के निर्माण का कार्य चलता रहा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब संविधान की पहली रूपरेखा बनके तैयार हुई और उसमें वाचन हुए, एक छोटा सा पॉइंट है, इसे भी समझते हुए चलते हैं कि वाचन किस तरह से हुए, संविधान की रूपरेखा कैसे बनके तैयार हुई। समितियां बन चुकी थी, गठन हो चुका था, चुनाव हो चुके थे, ये सब कुछ काम हो चुका था। अब रूपरेखा, तो संविधान की पहली रूपरेखा या संविधान का पहला ड्राफ्ट कब आया बनके? ये आया फरवरी 1948 में। और जब ये बन के आया तो इसमें थे 315 आर्टिकल या अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस समय विधायिका को और राज्य के प्रांतों को लगभग 8 महीने का समय और दिया गया कि आप इस पे चर्चा करिए, इसमें क्या परिवर्तन करना है, किस तरह के प्रावधानों को और लाना है या कौन से प्रावधान हटाने हैं, इस पर और चर्चा करिए। तो लगभग अक्टूबर तक ये बातें और चली। तो अक्टूबर में उसकी दूसरी रूपरेखा आई और उसके बाद उसका हुआ पहला वाचन। पहला वाचन हुआ कब से कब तक हुआ? ये हुआ
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक कुछ नहीं करा, संविधान को पढ़ा और अपनी अपनी राय का प्रावधान रखा गया। इसमें ये चीज़ थी कि संविधान को पढ़ा गया और राय का प्रावधान रखा गया। इंपॉर्टेंट आता है इसमें दूसरा वाचन। इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 15 नवंबर 1948 से ये स्टार्ट हुआ और ये लगभग चला 17 अक्टूबर 1949 तक। देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें लगभग 7,500 संशोधन की मांग की गई। ठीक है, या फिक्स था कितना, 7,653 संशोधन की मांग की गई। लगभग इसमें से 2,500 संशोधन को मान लिया गया था। कितने की मांग की गई? 7,500 संशोधन की मांग की गई और कितने, लगभग 2,500 संशोधन को इसमें मान लिया गया था। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट था ये। इसके बाद होगा क्या, तृतीय या तीसरा वाचन। इसमें कुछ नहीं था, इसमें कर दिया गया था स्पेसिफाई। ठीक है, अब इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 14 नवंबर 1949 से ये चला 26 नवंबर 1949 और इस समय तक संविधान में भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची या अनुसूचियाँ 8 थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। इस दिन जैसे नामांकन, चुनाव, संसद, कुछ एक चीज़ों को लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ एक चीज़ों को कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950। ऐतिहासिक डेट के रूप में था क्या? 26 जनवरी 1950। क्यों किया था 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ ये है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन और 1930 में, सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, 1929 में हुआ था क्या? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और इस अधिवेशन में एक पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और जिसे 1930 मतलब 26 जनवरी 1930 से प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इस डेट को हमें ऐतिहासिक डेट के रूप में रखना था, इसलिए हमने क्या करा था, 26 नवंबर को लागू ना करके कब लागू करा? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और इस समय मतलब जैसे हम चुनाव की बात करें, नागरिक की बात करें, संसद, ऐसे कुछ चीज़ों को उसी दिन लागू कर दिया गया था और बाकी सारे प्रावधान कब लागू किए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू करा था। कुछ एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी देख लो कि जैसे मई 1949 में भारत ने कहाँ की सदस्यता ली थी? राष्ट्रमंडल। इसको समझ लेंगे अपन आगे, इसका मुद्दा क्या है। इसमें सदस्यता ली तो हम क्या उसके अधीन है या नहीं है। हम प्रस्तावना को जब समझेंगे ना, उसमें हर एक पॉइंट है तो उसको सबको समझते हुए चलेंगे। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 इस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, संविधान सभा का गठन, उसका चुनाव, उसकी प्रक्रिया, किस किस तरह से चुनाव हुए, क्या क्या वाचन हुए। इसमें कुछ एक चीज़ें और है कि इसके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी। जैसे क्या चुनौतियाँ थी? चुनौती थी कि विचारधाराओं की चुनौती थी। ठीक है,
मतलब कि और उसके अलावा कि हमने रखना कैसे, एकात्मक शासन रखना है कि संघात्मक शासन रखना है, इन और जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, इन सब चुनौतियाँ थी। तो ये चुनौतियाँ क्या थी, इन्हें समझेंगे, इस चुनौतियों का समाधान कैसे किया ये समझेंगे, और कुछ एक विवाद के बिंदु और है कि क्या वास्तव में संप्रभुता युक्त थी कि वास्तव में जनता द्वारा बनाया गया है। इन सब पॉइंट को इसके बाद के वीडियो में देखेंगे हम। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।